अरे बेटा, क्या बात है? जब से तेरी हुई है, जब से तू बदल ही गया है। ना तो अपने माँ बाप के पास बैठता है, ना कुछ बातें करता है। और क्या, सही कह रही है तेरी माँ। जब से शादी होके आए हैं ना, ये नई नवेली दुल्हन आई है, जब से तो तू हमसे बात ही नहीं कर रहा है। ये भी नहीं देख रहा कि तेरे माँ बाप को कोई जरूरत है या नहीं है। बेटा, शादी तो हमारी भी हुई थी और हम गांव में रहते थे, सब कुछ संभालते थे, परिवार को देखते थे और भाई भाभीियों के बीच में रहते थे, उनके बच्चों के साथ भी रहते थे। लेकिन इतना बदलाव तो कभी नहीं आया हम में। अरे मम्मी पापा, ये क्या बोल रहे हो आप? मेरे अंदर बदलाव आ गया? मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। और हाँ, जब से मेरी लाइफ में ये आई है, इससे कोई मैटर नहीं है, बट मेरा टाइम तो बढ़ गया है ना। ये भी तो समझो कि मुझे उसको भी टाइम देना है। मधु का आना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने माँ बाप को भूल गया हूँ। अरे उसके साथ जब मेरी शादी हो गई है तो मुझे उसके साथ टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा ना भाई। देखो जी, प्लीज आप लड़िए मत। आप है ना अपने मम्मी पापा के पास ही बैठ जाइए थोड़ी देर। आप रूम में मत आइए, मुझसे बात मत कीजिए, लेकिन आप अपने माँ बाप को परेशान मत कीजिए। ये बुरी बात है। अगर उनको ऐसा फील हुआ है तो सच में ही हुआ होगा शायद। क्या पता आपने मुझे ज़्यादा टाइम दे दिया हो। तो आप अपने मम्मी पापा के साथ ही टाइम बिताइए प्लीज़। अरे मधु, ऐसी बात नहीं है। मैं मम्मी पापा को भी टाइम देता हूँ, मैं तुमको भी टाइम देता हूँ। एक शादी होने के बाद एक थोड़ा सा शेड्यूल में चेंजमेंट आ जाता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे माँ बाप अच्छे नहीं लगते, अरे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ऑफिस जाता हूँ, आता हूँ, थोड़ी देर मम्मी पापा के पास भी बैठता हूँ, तुम्हारे पास भी रहता हूँ। अब ये बात थोड़ी है कि मैं हमेशा ही मम्मी पापा के पास रहूंगा या फिर मैं अकेला तुम्हारे पास रहूंगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। देखो बेटा, मैंने भी मेरे सास ससुर की बहुत सेवा की है। हाँ, वो गांव में रहते हैं तो मुझे पता है कि वो गांव वाले जो हैं वो कर लेते हैं उनकी सेवा। जो मेरी देवरानी है, तेरी चाची है, वो कर लेती है। अरे हम अब शहर में आ गए हैं, उसमें हमारी गलती थोड़ी है। अब गांव वाले तो गांव में ही करेंगे ना। अब हम शहर में रहते हैं तो हम यहाँ फ्री माइंड रहते हैं। हमारे ऊपर भी बहुत जिम्मेवारियाँ हैं। अब देखो बेटा, हमने भी सेवा की है, लेकिन तेरी बहू ना तो कभी सेवा करती है हमारी, ना कभी हमसे कुछ पूछती है। बस काम करती है और अपने कमरे में चली जाती है। सुनिए, जब मम्मी के पास पापा जी होते हैं तो मैं क्या करूं वहाँ बैठ के? मैं तो यही समझती हूँ ना कि मम्मी और पापा साथ में हैं तो मैं बीच में अच्छी नहीं लगूंगी। मैं अपना काम निपटा के अपने रूम में जाके आराम कर लेती हूँ। इसमें क्या बुरा है? और मम्मी जी, आपको इतना ही बुरा लग रहा था तो आप मुझे ही बोल देती, मैं आपके पास ही बैठ जाती। आज आपने इतनी शिकायतें कर दी मेरी। देखा कैसे बहू की जबान चल रही है कैची की तरह, जब से बोले जा रही है। अरे तेरी सास बात कर रही है तो तू सुन लेना। क्यों इतना बोल बोल के हंगामा मचा रखा है तूने? और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है बेट दोनों को। यहाँ से चले जाओ, सब कुछ मेरे नाम है, मैं जो करूंगा ना वही होगा। सारी प्रॉपर्टी का हकदार मैं ही हूँ अभी। और बेटा इतना राजी मत हो, मैं कुछ नहीं दूंगा फिर। ठीक है, जाओ तुम अपने करो आराम से काम, और मेरी हम दोनों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अरे पापा, इतनी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो आप? अरे मतलब यहाँ प्रॉपर्टी तक की बातें हो गई। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं अपनी वाइफ को टाइम दूं या नहीं दूं? फिर शादी क्यों की है मेरी? फिर तो कैंसिल ही कर देते आप शादी करना। अरे हम जब पार्टनर है मेरा तो मैं उसके साथ तो समय बिताऊंगा ना। इसमें भी आप सबको मतलब प्रॉब्लम है? कैसी बातें कर रहे हो आप दोनों? क्या हो गया आपको? अच्छा, तो तू बोल रहा है हमारा दिमाग खराब हो गया है, हम उल्टी बातें करते हैं? हैं? तेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि दिमाग खराब किसका हो गया है? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। और तू तो भाई जोरू का गुलाम हो गया ना। अब तू क्यों सुनेगा हमारी बातें? मम्मी, कैसे शब्द बोल रही हो आप? आपको क्या हो गया है? इतना मतलब जोरू का गुलाम? अरे मधु ने क्या कर दिया ऐसा जो तुम ऐसे बोल रही हो? ठीक है मम्मी, हम सुबह बात करेंगे, आज आपका दिमाग गर्म है बहुत। चलो मधु, तुम अंदर चलो। देखा, कितने नाटक कर रहे हैं ये लोग। और ये तो सच में ही जोरू का गुलाम हो गया है। ऐसे तो आपने कभी नहीं किया हमारे लिए। और देख लो, हमने कितना काम किया था गांव में। और ये लोग थोड़ा सा काम करते ही इनको नानी याद आ जाती है। अरे बेटा भी ऐसा ही हो गया मेरा तो। बहू तो छोड़ो, वो तो दूसरे घर की है। और बेटे को देखो ना क्या पंख लग गए हैं। अरे सविता, आजकल के बच्चों का कुछ नहीं कह सकते, ये हमारी तरह थोड़ी है। आजकल के बच्चों की सोच बदल गई है। माँ बाप से ज्यादा आजकल आपस में ही खुश हैं।
जब ही तो आजकल माँ बाप को तो साइड में कर देते हैं और अपनी जिंदगी अच्छे से जीते हैं। कौन प्यार करता है माँ बाप से। हम तो भाई, हमारी तो उम्र हो गई है, हमने जितना कमाना था हमने कमा दिया। अभी लोगों को क्या पता क्या लगते हो, बोझ ही लगते हो क्या पता। मेरा तो खून खोल जाता है, पूरे दिन मधु 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 रखता है, कभी माँ का नाम नहीं लेता। इतना नालायक हो गया। अरे कितना नाजों से पाला है हमने अपने बेटे को, और आज ये बेटा माँ बाप को छोड़ के पल्लू के बंध गया है बिल्कुल। आजकल तो उसी का कहना मानता है सब कुछ। कोई नहीं सविता, तुम टेंशन मत लो, कल सुबह बात करते हैं इसके बारे में। अरे कैसे ना लूँ टेंशन, इतना दिमाग खा गई है मेरा। मेरी तो बस पूछो ही मत, मेरी तो नस फट जाएंगी बिल्कुल ही। चलो अब। क्या हो गया मम्मी जी को? क्या मैं इतनी बुरी हूँ क्या? मैं क्यों चाहूँगी बेटा और माँ अलग हो जाएं? अरे मैंने तो कभी नहीं सोचा इस बारे में कि मैं इनको अपनी माँ से अलग कर दूँ। मुझे पता है माँ से दूर होने का कितना दुख होता है। मैं भी तो अपनी माँ से दूर होके आई हूँ, लेकिन पता नहीं मम्मी जी को क्या हो गया, इतनी गलत सोच लेके क्यों बैठी हैं। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मधु, अरे क्यों रो रही हो तुम? आप मुझे ये बताइए ना, मैंने कभी सोचा है कि आप अपनी मम्मी से दूर हो जाओ? मैंने तो कभी नहीं सोचा ऐसा कुछ हो। अरे मैं तो ये चाहती हूँ कि हम सब अच्छे से रहें और मैं खूब सेवा करूँ मेरे सास ससुर की। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उनको दुख पहुँचाऊँ, क्योंकि मुझे भी तो पता है घर पे मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बाप भी बहुत प्यार से रखते हैं उनको, तो मेरी आत्मा कितनी खुश रहती है। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे सास ससुर की सेवा करूँ और वो खुश रहें और आप भी खुश रहो। मधु तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। कल सुबह बैठ के बात करेंगे इस बारे में। अब चलो आराम कर लो। और मैं जानता हूँ वो मेरे माँ बाप हैं, वो ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। और वही है ना, हर माँ बाप गुस्से में कड़वी बात बोल देता है, लेकिन दिल से तो वो हमसे प्यार करते हैं ना। चलो अब टेंशन को दूर भगाओ और आराम करते हैं, सुबह बात करेंगे। हेलो, हाँ पिताजी। अब ये पिताजी क्या कहेंगे? अरे बेटा, बहुत दिना तो तबीयत खराब है मेरी। अरे मैंने ले चल तेरे गली, थोड़ा बहुत इलाज पानी करवा दे भाई। ठीक है पिताजी, मैं आपको शाम को बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। अरे क्या कह रहे थे पिताजी? अरे बोलो, क्या पैसे वैसे मांग रहे थे क्या गाँव में? नहीं सविता, वो पैसे नहीं मांग रहे थे, उनकी तबीयत बहुत खराब है और हमें उनको लेके आना पड़ेगा। उन्होंने बोला है कि मेरा इलाज पानी करवा दो कुछ। अब क्या करें सविता, अब लाना ही पड़ेगा, नहीं तो गांव में ऐसे हो जाएगी। शहर में रहने वाला बेटा और अपने बाप को यहीं छोड़ दिया मरने के लिए, क्योंकि उनकी आवाज से लग रहा था मुझे कि वो ज्यादा बीमार हैं। अरे हम उनको कहाँ रखेंगे यहाँ पे? हम चारों यहाँ पे बड़ी मुश्किल से रहते हैं, उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे? और वो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, हम उनका कैसे ध्यान रखेंगे? पता नहीं इनको समझ में नहीं आता क्या? आप गांव में ही जाके इलाज करवा दो, पैसे दे आओ, यहाँ लाने की क्या जरूरत है? तुम पागल हो गई हो क्या? गांव में सब लोग क्या सोचेंगे कि अरे बेटा था उसका और उसने उसको यहाँ छोड़ रखा है। नहीं, हम उनको ले आते हैं, अगर इलाज हो जाता है उनको दिखा के डॉक्टर को, फिर वापस गांव में छुड़वा देंगे। चलो ठीक ठीक है, ले आओ, लेकिन फिर गांव में वापस छुड़वा देना, कभी यहीं जम जाएं। चलो ठीक है, मैं भेजता हूँ किसी को, वो लेके आ जाएंगे पिताजी को गांव से। मोहन को ही बोलता हूँ, अपने दादा को जाके ले आएगा। मोहन, एक बार बाहर आ। हाँ पापा, बोलो क्या हुआ? तुम्हें गांव में जाना पड़ेगा और अपने दादा को लेके आना पड़ेगा। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, जल्दी से ले आओ, उनको दिखा देते हैं डॉक्टर के, फिर वापस गांव छुड़वा देंगे। ठीक है पापा, मैं दादाजी को ले आता हूँ, और छोड़ने की क्या जरूरत है गांव में, हम यहीं पे रख लेंगे उनको। जब बिल्कुल उनका मन करेगा ना, जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। तेरे को जितना बोला गया ना उतना ही कर, तू ज्यादा दिमाग मत पका, ठीक है? आ जाएंगे चले जाएंगे, अरे क्या करना है उनको यहाँ रख के?
कौन करेगा उनकी सेवा? अरे मम्मी जी, दादाजी आ रहे हैं, मैं कर दूंगी उनकी सेवा और बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी मम्मी जी उनका। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सच में मुझे तो बुजुर्ग आदमी बहुत प्यारे लगते हैं और मैं तो दादाजी को मिली भी नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं अच्छे से उनकी अच्छे से सेवा करूंगी मम्मी जी। अच्छा, तो तू दिमाग चला रही है अपना, यहाँ पे उसको रख लेना, यहीं रह जाएगा, फिर वो जाएगा भी नहीं। और तुम लोगों को यही आता है बस, इतने छोटे घर में हम लोग कैसे एडजस्ट होंगे। जाओ पहले तुम उनको ले आओ। अरे सविता, तुम बच्चों के सामने ऐसे बातें मत करो जो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। पता है, हमारे बच्चे यही बोलेंगे कि जब तुम अपने माँ बाप का नहीं कर सकते हो तो हम क्यों करेंगे। तो बच्चों के सामने थोड़ा ध्यान रखो। तुम इतनी ऊंची आवाज में मत बोलो उनसे। ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। खुश रहे। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे भाई, तुम ठीक हो ना? अरे बेटा, मेरी तबीयत घनी खराब हो गई थी। रोज देख के चक्कर आवे हैं, कदे सर चक्कर आवे है, छाती में दर्द हुआ है और भाई पूरा गला खराब हो रहा है। एक बार डॉक्टर का दिखा लेंगे तो सब क्लियर हो जाओगा। दवाई गोली ले लेवांगे। दादाजी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा, कैसी है मेरी पोता बहू? अरे भाई, सब ठीक लगा ना मेरा परिवार? अरे कोई परेशानी तो नहीं है तो ना? नहीं दादाजी, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से रखते हैं और अब हम आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और मैं तो आपकी बहुत सेवा करूंगी दादाजी। आप टेंशन मत लो दादाजी, आप यहीं पे रहना हमारे साथ, हम सब यहीं रहेंगे। आपको डॉक्टर के भी दिखाएंगे और आपको दवाई दिलवा के बढ़िया ओके कर देंगे दादाजी। इतनी सेवा करेंगे ना हम आपकी कि आपका मन भी नहीं करेगा यहाँ से जाने का। अरे वाह बहू, बहुत अच्छी सोच है भाई। बुजुर्ग आदमी का तो कौन होगा है, लेकिन चलो, हमारी पोता बहू तो भाई बहुत अच्छे संस्कारों की लग गए मने। ठीक है बेटा, चल मने मेरा कमरा दिखा दे। ठीक है दादाजी, आ जाओ, मैं आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। ये मधु तो इतने प्यार से बोल बोल के इनको यहाँ से जाने ही नहीं देगी। अरे इतने प्यार से बोलना जरूरी है क्या? ये यहीं पे जम जाएंगे। अब हम सोच रहे हैं ये दवाई लेके वापस चले जाएं, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये जाने देंगे इनको। अरे कोई बात नहीं सविता, अगर रुक रहे हैं तो रुकने दो, थोड़े दिन की बात है, फिर तो गांव में ही जाना है उनको। पता नहीं कहाँ से आ गए बीच में। अब बताओ, मैं मेरा घर संभालूं या इनको संभालूं? बीमारी का बहाना लेके यहाँ बैठ जाएंगे, अब जाने का नाम थोड़ी लेंगे। हाँ दादाजी, ये है आपका रूम, यहाँ आप आराम कीजिए। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे एक बार आवाज़ लगा देना, बस मैं आपका सारा सामान यहीं ले आऊँगी। आपको कुछ भी चाहिए होगा ना दादाजी तो एक आवाज़ लगा देना मुझे, मैं आ जाऊँगी। दादाजी के आने से घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है सच में। कल तक इतनी नेगेटिविटी थी ना यहाँ पे और आज इतना अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। लगे है पोते की बहू का तो स्वभाव बहुत अच्छा है। जब वो मन ने इतने प्यार तो बोल रहे है तो वो अपने सास ससुर ने तो बहुत अच्छी ढाल रखती होगी। चलो अच्छी बात है, मोहन के बहू तो अच्छी आ गई। क्या कर रही है बहू? अरे मम्मी जी, मैं दादाजी के लिए ना बहुत हल्का खाना बना रही हूँ। मैंने सोचा उनको नाश्ते में इडली बना के दे देती हूँ, जो हेल्दी भी होंगी और उनके लिए अच्छी भी रहेंगी, इसलिए मम्मी जी इडली बना रही हूँ मैं। ज़्यादा चोचले करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिंपल खाना दे दो, ठीक है? सुबह नाश्ते में है ना, बिना चुपड़ी हुई रोटी दे दो। इस एज में उनको कुछ भी पचता नहीं है। और ये घी वगैरह मत देना बिल्कुल भी। और इडली वगैरह क्या पता वो चावल की चीज़ खाएंगे या नहीं, ज़्यादा सर पे मत चढ़ा, नहीं तो वो यहाँ से जाएंगे भी नहीं। अरे मम्मी जी, उनकी तबीयत खराब है और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि उनको भगाने की सोचनी चाहिए। अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा उनका ध्यान? कहाँ जाएंगे वो? अभी तो उनको डॉक्टर के दिखाना है, उनकी दवाइयाँ चलेंगी
और उनको हम यहीं रखेंगे। और मैं तो सोच रही हूँ मम्मी जी, उनको परमानेंट हम यहीं रख लेते हैं। अब मान लो गांव में पता नहीं उनकी सेवा कैसी हो रही होगी, हम ही रख लेते हैं ना मम्मी जी दादाजी को। ज्यादा जबान नहीं चल रही है तेरी कैची की तरह? अरे कितना बोलती रहती है, पटर 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 पटर। जब घर हम चला रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, तो तू हुक्म करेगी कि हमें किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। जब मैंने बोल दिया उस बुड्ढे को यहाँ जमा के नहीं रखना है, उसको यहाँ से जल्दी निकालना है, तो ज्यादा सेवा करने की जरूरत नहीं है, फिर वो कभी नहीं जाएगा। अरे कैसे लोग हैं, बुजुर्ग लोगों से प्रॉब्लम है इनको, और ये खुद चाहते हैं कि हम इनकी सेवा करें दिन रात बैठ के। अगर आपको सेवा अच्छी लगती है बहू के हाथों से, तो आप अपने सास ससुर की सेवा क्यों नहीं करते हो? अरे समझे, दादी जी तो है नहीं, अरे दादाजी तो हैं अकेले, उनकी सेवा भी इनसे नहीं हो रही है, और फिर शिक्षा मुझे देती हैं कि तुम ऐसे करो तुम वैसे करो। मैं तो दादाजी की सेवा खूब करूँगी। अब मुझे कोई मतलब नहीं है कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर इनको नहीं रखना तो कोई बात नहीं, मैं दादाजी के साथ ही रहूँगी। मुझे तो दादाजी की सेवा करनी है। इनको बहू तो ऐसी चाहिए जो इनके बिल्कुल ही पैरों में गिर जाए, और खुद ऐसी बहू नहीं बनेंगी। अब बताओ, सिर्फ इडली के लिए मुझे इतने लेक्चर सुना गई कि तुम ऐसे मत बनाओ, सूखी रोटी दे दो। अरे कैसे दे दूँ इतने बुढ़ापे में उनको सूखी रोटी? उनसे तो चबाई भी नहीं जाएगी, कैसे खाएंगे बेचारे वो? इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। आ जाने दो उनको ऑफिस से, मुझे यही बात करनी है कि क्या हो रहा है तुम्हारे घर में। ये तो तुम्हें बात करने से भी रोकते हैं मुझसे, और खुद देखो कितने इनके मन में पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है कि वो यहाँ रुक ना जाए। अरे उनको तो इस उम्र में उनको ज़रूरत है हम सबकी, और ये चाहती हैं कि यहाँ से निकाल दें उनको। अरे मधु, क्या सोच रही हो तुम? क्या हुआ और इतनी उदास क्यों खड़ी हो? आज क्या हुआ? आज मम्मी ने कुछ बोला क्या तुमको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि मैं दादाजी के लिए कुछ खाना बना रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि दादाजी को सूखी रोटी दे दे और उनको यहाँ से जल्दी निकाल दे। अरे क्यों? अरे भाई, उन्हें भी तो ज़रूरत है ना हमारी। और ऐसे कैसे बोल सकती है मम्मी जी? खुद को तो उनको सेवा चाहिए, और अपने ही ससुर की सेवा वो नहीं करवाना चाहती हैं। अरे करने वाली तो मैं हूँ ना, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं दादाजी को कहीं भेजूं, और मैं नहीं भेजूंगी दादाजी को कहीं भी। हम अपने पास ही रखेंगे। आज उनकी मेडिसिन आ गई है और उनको दवाइयाँ मैं ही दूंगी, सब कुछ मैं ही करूंगी। मुझे नहीं भेजना दादाजी को। अरे मैं सास ससुर की भी सेवा करना चाहती हूँ, मैं दादाजी की भी करना चाहती हूँ। उनका है ही कौन, मुझे ये बताए? गाँव में अकेले रहते हैं। अब दादी जी तो है नहीं जो उनकी केयर कर लेंगे, तो हम ही तो है ना उनकी केयर करने वाले। ठीक है मधु, तुम ही रखो दादाजी को, यहीं रहेंगे दादाजी, और मैं कल सुबह मम्मी को बोल दूंगा कि हम दादाजी को यहीं रख रहे हैं। ठीक है, आप खुश? अब तुम आराम से रहो। पापा, अब तो आपकी दवाई पूरी हो गई है, आप क्या करेंगे? इधर ही रुकेंगे या जाएंगे? अरे बेटा, जैसा तुम कहोगे मैं तो वैसा ही कर लूँगा। और तुम यूँ चाहो मैं गांव में चला जाऊँ तो मैं गांव में चला जाऊँगा, और तुम कहो तो मैं यहीं रुक जाऊँ क्योंकि मेरी तो बहुत खातर पानी हो रही है और बहुत सेवा करे है बहू मेरी। और मधु जैसी बहू ना मिले भाई, इतनी सेवा करे मेरी, बिल्कुल ही बेटी की तरह करे है। और देख लो भाई, तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं रह जाऊँ यहाँ। अरे पिताजी, हम बेचना तो नहीं चाहते, बताऊं क्या है, यहाँ पे छोटा सा तो घर है, और पिताजी बहुत दिक्कत होती है, मधु बेटी को भी दिक्कत होती है, बेचारी परेशान हो जाती है पूरे दिन काम कर कर के। अब मुझसे तो कुछ करवाती नहीं है वो, लेकिन वो मन ही मन में बहुत परेशान रहती है बेचारी। गांव में तो यूँ है ना, खुला मकान है और इधर उधर आप घूम लेते हो तो आपका टाइम पास हो जाता है, और यहाँ पे तो आप बंदे बंदे रहते हो पूरे दिन घर पे। हम सोच रहे हैं कि आप गाँव में ही चले जाओ। अरे भाई ठीक है, मेरी वजह से तुम परेशान ना होने चाहिए, मैं तो गांव में भी रह लूंगा। बस दिक्कत यह है, वहां पर रोटी की तसल्ली ना बैठती, कौन रोटी देवे और कौन रोज ना देवे। इसलिए सोच रहा था कि चलो यहीं रह जाऊंगा बेटा बहू के पास, आराम से रह लूंगा। लेकिन अब तुमने दिक्कत है तो भाई मैं क्या बताऊं। तो भाई अब क्या करूं, गांव में जाने का तो मन ना है मेरा। अब यहाँ देख लो, कोई जुगाड़ हो जाओ तो ठीक है। यहाँ घर में तो कोई जगह है नहीं पिताजी, फिर तो वृद्धाश्रम में जाके रहना पड़ेगा आपको। अरे कविता, वृद्धाश्रम की बात कहाँ से आ गई? और तुम पिताजी को वृद्धाश्रम की बात बोल रही हो? अरे तो क्या बोलूं, कितने दिन हो गए हैं पिताजी को जाऊं 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 करते करते।
यहाँ 2-3 महीने निकाल दिए। अरे कैसे करें हम यहाँ शहर में एडजस्ट? कुछ नहीं होता एडजस्ट। अब या तो अपने पिताजी को बोलो गांव में चले जाएंगे, या बोलो वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तो मम्मी जी आप ही अपना बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि आपको भी जाना चाहिए वृद्धाश्रम। मैं भी नहीं रख सकती आपको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की? ये मेरा घर है, मैं यहीं रुकूंगी, और तुम होती कौन हो मुझे निकालने वाली? मैं इस घर की मालकिन हूँ। आपको पता है ना, सारी प्रॉपर्टी आपने अपने बेटे के नाम कर रखी है। उस हिसाब से तो मैं ही मालकिन हुई यहाँ की। और हाँ मम्मी जी पापा जी, आप यहाँ से बैग उठाइए और वृद्धाश्रम के लिए तैयार हो जाइए, नहीं तो मैं नहीं रखने वाली आपको यहाँ पे। अरे कौन करेगा आपकी सेवा? दिन रात तो इतना नाराज हो जाती हो, गुस्सा करती हो मेरे ऊपर। मैं क्यों सुनूंगी आपकी बातें? जब आप अपने ससुर की बातें नहीं सुन रही हो, अरे तो मैं क्यों सुनूं? मेरे ऊपर किसका वजन है कि जो मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी? मधु बहू, तुम्हें बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है। क्या बोल रही हो तुम अपनी इस सास से? और तुम्हें बिल्कुल भी इन बातों से बुरा नहीं लग रहा है? तुम आज तक हमारे सामने नहीं बोली, अब तुम इतना चपड़ चपड़ बोल रही हो। पापा जी आप तो चुप ही रहिए। आपको अपने पापा के लिए बुरा नहीं लग रहा तो आप किसी के नहीं हो सकते। जो अपने माँ बाप का नहीं है ना, वो किसी का सगा नहीं होता। और हाँ मैं तो दूसरे घर की हूँ ना, आप ही बोलते हो बार बार दूसरे घर की हूँ। तो अपना बैग उठाइए मम्मी जी और पापा जी, और आप यहाँ से जाइए। तू कौन है निकालने वाली? हम यहाँ के मालिक हैं, ठीक है? और हमसे बकवासबाजी करने की जरूरत नहीं है। और मोहन को बुला, वो बताता है तुझे, अभी तेरी खबर लेगा वो अच्छे से। मोहन बाहर आ बेटा, और तेरी लुगाई के चोचले देख ले, तू कैसी कैसी बातें कर रही है ये आज हमसे। देख ले मोहन बेटा, तेरे माँ बाप को ये घर से निकाल रही है और इतनी बकवास बातें कर रही है। ये हमें वृद्धाश्रम भेजेगी और तू कुछ नहीं कहेगा? नहीं माँ, मैं तो जोरू का गुलाम हूँ और मैं तो इसी की मानूंगा। अब जैसे ये बोलेगी मैं वही करूँगा। तुमने तो बोल ही रखा है ना, माँ पापा यही बोलते हो ना तुम लोग, तो मैं जोरू का गुलाम हूँ। अब मैं जोरू का गुलाम ही बन के रहूँगा, और जो मधु चाहेगी वही होगा इस घर में। आप अपना बैग उठाइए और आप जाइए। अरे बेटा, लड़ाई करते तुम अच्छे ना लागते, ठीक है? और भाई अपने माँ बाप की सेवा करो। और बेटा ये वृद्धाश्रम में भेजने की बात ना करो। तुम अपने माँ बाप ने, अपने माँ बाप की सेवा करो और साथ रहो। और भाई मेरी दिक्कत है, मैं गांव में जाकर रह लूंगा। कोई कोठड़ी मिल जाएगी, वहां अपना रह लूंगा और खा लूंगा। कोई टेंशन ना भाई, तुम प्यार से रहो। लेकिन नहीं दादाजी आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगे। जाएंगे तो बस अब ये दोनों, मुझे नहीं रखना इन सबको। और कह दीजिए हमें कोई मिलने की जरूरत नहीं है कभी भी। जाइए आप यहाँ से। अरे जो अपने ससुर जी की सेवा नहीं कर सकती है वो हमसे उम्मीद कर रही है कि हम उनकी सेवा करें। कैसे करेंगे जब आप हमें ये शिक्षा दे रही हैं कि अपने से बड़े बुजुर्ग को वृद्धाश्रम में छोड़ दें? तो हमारे लिए तो आप भी बुजुर्ग हो ना, तो हम आपको भी वृद्धाश्रम में छोड़ दें? बताओ आप मुझे। मधु बेटा सच कह रही है तू। जब हम अपने बड़ों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो एक दिन हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। और यही चीज़ मैंने कभी नहीं सोची। मैंने सोचा कि सब मेरी चलेगी बस पूरी ज़िंदगी। मैंने अपने ससुर की कभी सेवा नहीं की, वो अकेले गांव में पड़े रहते थे और मैंने कभी उनकी वैल्यू नहीं की कि उनको मैंने संभालना भी है। और मैं तुमसे उम्मीद लगाती रहती थी कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। मधु बहू मुझे माफ़ कर दे। देख अब इससे बड़ा कुछ नहीं है, मैं यही रखूँगी। तू हमें वृद्धाश्रम मत भेज, मैं प्यार से रहेंगे हम सब। और हाँ मैं ससुर जी को भी यहीं रखूँगी। मम्मी जी मैं भी नहीं चाहती थी आपसे इतनी जबान लड़ाना, और मैंने कभी भी आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। पहली बार इसीलिए बात की मम्मी जी कि आप बिल्कुल ही बहुत बुरा बोल रही थी आप दादाजी को, और आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि आपने दादाजी को वृद्धाश्रम के लिए ऐसे कैसे बोल दिया। और मम्मी जी मुझे माफ़ करना मेरी ऊंची आवाज़ के लिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम में भेजूं, लेकिन आपको कुछ सिखाने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ा। अरे मेरी भी अक्ल ठिकाने नहीं थी भाई। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने भी आपके लिए एक बार भी नहीं बोला, और ये सब कमी मेरी ही है जो मैं अपने बाप के बारे में नहीं बोल सका। मैं भी तैयार हो गया हूँ उसे वृद्धाश्रम भेजने के लिए। पिताजी मुझे माफ़ कर दो। अरे भाई चलो कोई बात ना, अब तो सब खुश हो, सब राजी हो। चलो अब तो प्यार से रह लो भाई। अब हम तो साथ में ही रहेंगे। चल मधु बेटा जा चाय बना ला तू, अदरक वाली, बैठ के चाय पियेंगे आराम से। हाँ दादाजी अभी बना के लाती हूँ मैं आपके लिए अदरक वाली चाय। आप सब बैठो, मैं अभी आई।
अरे आज तो दिल खुश हो गया। अब तो दादाजी यहीं रहेंगे हमारे साथ और खुशी खुशी हम लोग साथ रहेंगे। अच्छा लग रहा है कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है दादाजी को यहाँ रख के। हाँ, कुछ गलतियाँ भी की हैं मैंने। कुछ कहते हैं ना, कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा सा अगर बुरा कर दें हम थोड़ी देर के लिए तो कोई बात नहीं, सब चलता है। और आप सब क्या देख रहे हो? मेरी बातों से कुछ अच्छा लगा या नहीं? और क्या लगता है आपको, हमें सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि अपने से बुजुर्ग की बिल्कुल सेवा करनी चाहिए। अब मानती हूँ कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा अकड़ू होते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं ना, सब एडजस्ट करना सीख जाओ।